बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके खलिहान हमेशा अनाज से भरे रहते। उसकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब। लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता था। वो मन का इतना दरिद्र और स्वभाव का इतना ज्यादा कंजूस था कि गांव वाले कहते थे कि वो अपनी सांसें भी गिन गिन कर लेता है। उसी गांव के एक छोर पर श्याम नाम का एक नौजवान रहता था। उसका शरीर जितना मजबूत था, उसका दिमाग उससे कई ज्यादा तेज और पैना था। उसने जमींदार के अहंकार को और उसके बंजर होते खेतों को बहुत ध्यान से देखा और फिर मन ही मन उसे एक पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। एक सुबह वह अपने एक साथी को लेकर जमींदार की बड़ी सी हवेली पहुंच गया। जमींदार ने अपनी ऊंची गद्दी पर बैठे बैठे ही उन्हें देखा और बड़े रूखेपन से आने का कारण पूछा। श्याम ने बड़ी शांति और विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मालिक, सुना है आपको मजदूरों की जरूरत है। मैं आपके खेतों पर काम करना चाहता हूं। ये सुनते ही जमींदार की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई शिकारी अपने बिछाए जाल में किसी शिकार को फंसता देख रहा हो। उसने श्याम को सिर से पांव तक घूरते हुए कहा, काम तो पूरे साल का है, बीच में छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? श्याम ने उसी शांति से जवाब दिया, भागूंगा नहीं मालिक, पर पहले आप ये तो बताएं कि मजदूरी में क्या देंगे? जमींदार ने अपनी कंजूस आदत के मुताबिक बात को घुमाते हुए कहा, वो तो तुम्हारे काम पर निर्भर करेगा। अगर मेहनत से दिल लगाकर काम किया तो साल के अंत में 12 किलो चावल दे दूंगा, और अगर काम चोरी की तो 9 या 10 किलो से ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। हाँ, तन ढकने को कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे। जमींदार की ये शर्तें सुनकर श्याम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक, पर अब आप मेरी भी एक शर्त सुन लीजिए। उसने जमींदार की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मालिक, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि आप मजदूरों को पेट भर खाना और पूरी मजदूरी नहीं देते, और यही वजह है कि कोई आपके पास टिकता नहीं। श्याम के इन सीधे और तीखे शब्दों से जमींदार एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और चुपचाप सुनता रहा। श्याम ने अब अपनी शर्त रखनी शुरू की, मालिक, आप मुझे साल में मजदूरी के तौर पर सिर्फ 1 दाना धान का देंगे, जिसे मैं आपके खेत की नीची जमीन पर लगाऊंगा। उसने एक पल रुककर फिर कहा, और 1 दाना गेहूं का, जिसे मैं ऊंची जमीन पर बोऊंगा। तन ढकने के लिए कपड़े, और हाँ, हर रोज खाने के लिए सिर्फ 1 पत्तल चावल। मैं 1 पत्तल से 1 दाना भी ज्यादा नहीं मांगूंगा। अपनी सारी मांगे रखने के बाद श्याम ने अपनी आवाज को और भी गहरा और गंभीर करते हुए अपनी अंतिम शर्त रखी, और एक बात, अगर मैं आपकी सेवा में जरा भी कमी करूं तो आप बिना सोचे मेरा हाथ काट लेना, लेकिन अगर आपने अपनी शर्त तोड़ी तो फिर मैं आपका हाथ काट लूंगा। बोलिए, यह सौदा मंजूर है? जमींदार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मन में हिसाब लगाया। सिर्फ 1 दाना धान, 1 दाना गेहूं और 1 पत्तल चावल। अरे, इससे सस्ता और इससे मजबूत मजदूर तो तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। अपनी किस्मत पर मुस्कुराते हुए उसने फौरन हां कर दी। उसे क्या पता था कि वो अपनी ही बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहा है। और इस तरह सौदा पक्का हो गया। श्याम ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसने अकेले ही इतना काम कर दिखाया जितना 4 मजदूर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। जमींदार मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर में जब भोजन का समय हुआ तो श्याम हाथ में एक पत्तल लिए रसोई के बाहर खड़ा था। उसे देखकर जमींदार की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो केले का एक विशाल पत्ता था, इतना बड़ा कि उस पर कम से कम 10 लोग आराम से भोजन कर सकते थे। उस विशाल पत्ते को देखकर जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो चीखा, ये क्या मजाक है? तुम इस चादर जैसे पत्ते पर चावल खाओगे? श्याम ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों मालिक, शर्त तो यही थी, 1 पत्तल चावल। आपने पत्तल का आकार तो तय नहीं किया था। जमींदार के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो अपनी ही चाल में अपने ही शब्दों में फंस चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, शर्त तो यही थी। उस दिन के बाद रसोई में उस विशाल पत्तल को भरने के लिए चावल के बड़े बड़े पतीले चढ़ने लगे। ये रोज का नियम बन गया। कुछ ही दिनों बाद रसोइया हाथ जोड़कर जमींदार के सामने खड़ा हो गया। बोला, मालिक, मुझे माफ करें, ये चावल पकाते पकाते मेरी तो कमर टूट गई है।
पता नहीं कहां से ये आदमी ले आए हैं आप, अकेले ही 10 लोगों का भोजन चट कर जाता है। जमींदार ने गहरी और ठंडी सांस ली, जिसमें उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। उसने कहा, क्या करें, अगर वो 10 आदमियों का खाना खाता है तो काम भी तो 10 आदमियों के बराबर ही करता है। और ये सच था। शाम अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम ढलने तक खेतों में जी जान से लगा रहता। ये तो शाम की चतुराई का सिर्फ पहला दाव था। असली खेल तो अब शुरू होना था। शर्त के मुताबिक उसने अपनी मजदूरी में सिर्फ 1 दाना गेहूं का और 1 दाना धान का लिया। उसने बड़े जतन से, बड़ी देखभाल से उपजाऊ मिट्टी और गोबर मिलाकर एक छोटी सी क्यारी बनाई और उसमें गेहूं का वो 1 दाना बो दिया और धान के उस 1 दाने को शर्त के अनुसार खेत के उस हिस्से में लगाया जहां पानी भरा रहता था। वक्त गुजरा और उस 1 दाने से एक पौधा निकला जिसमें दानों से भरी सुनहरी बालियां थीं। उसी तरह धान के एक बीज ने भी कई दानों को जन्म दिया। शाम ने फसल से मिले एक एक दाने को सोने के सिक्के की तरह संभाल कर रख लिया। जब दूसरा साल आया तो उसने पहले साल के सभी बीज और उस साल की मजदूरी का एक नया बीज सबके सब बो दिए। अब उसके पास कई पौधे थे। तीसरे साल उन पौधों से मिले हजारों दानों को उसने फिर से बोया। हर साल उसे शर्त के अनुसार ऊंची और नीची जमीन मिलती रही और हर साल उसकी फसल बढ़ती ही गई। 1 दाने से 100 बने, 100 से 1000 बने और 1000 से लाखों। जमींदार अपनी कंजूसी और अपने घमंड में ये देख ही नहीं पाया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। ठीक 6 साल बाद जब जमींदार ने अपनी हवेली से बाहर देखा तो दंग रह गया। जहां तक उसकी नजर जाती थी, नीचे के खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी और ऊपर के खेतों में गेहूं की, और वो सारी की सारी फसल शाम की थी। अपनी सारी जमीन को अपनी आंखों के सामने जाते देख जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन सचमुच खिसक गई। उसका अहंकार और उसकी दौलत दोनों ही दांव पे लगे थे। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो वो भागा भागा गांव की पंचायत के पास पहुंचा और शाम के खिलाफ फरियाद की। गांव के बड़े बूढ़े और सारे पंच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए। शाम को भी बुलाया गया। जमींदार ने आंसुओं के साथ अपनी झूठी सच्ची कहानी सबको सुनाई, खुद को एक बेचारा और शाम को एक धोखेबाज बताया। जब जमींदार अपनी बात कह चुका तो कुछ लोगों ने हमदर्दी में शाम से कहा, बेटा इसे माफ कर दो, इसे सबक मिल चुका है। तब शाम अपनी जगह से उठा और उसकी आवाज शांत पर दृढ़ पूरी पंचायत में गूंज उठी। उसने जमींदार की ओर उंगली उठाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, आप इसे माफ करने की बात करते हैं? पूछिए इसने कितने गरीबों के पेट पर लात मारी है, कितने मजदूरों को भूखा सुलाया है। जो दूसरों का हक मारता है उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। पंचों ने फिर से शाम को समझाने की कोशिश की, बेटा कुछ तो रहम करो, थोड़ी जमीन इसे लौटा दो। यह सुनकर शाम की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने पंचों से कहा, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त थी। उसने पूरी पंचायत के सामने जोर से कहा। शर्त यह थी कि जो भी उसे तोड़ेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा। इन्होंने पंचायत में आकर शर्त तोड़ी है। ठीक है, ये अपना हाथ कटवा लें, मैं सारी की सारी जमीन लौटा दूंगा। ये सुनते ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। जमींदार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। वो घिघियाकर बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं कटवा सकता, नहीं। अपने सामने उस घमंडी जमींदार को डर से कांपते और दया की भीख मांगते देखकर शाम का दिल पसीज गया। उसका लक्ष्य जमींदार से बदला लेना नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को तोड़कर उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाना था। और उसका काम अब पूरा हो चुका था। अब न्याय के साथ दया दिखाने का समय था। शाम ने पूरी पंचायत के सामने घोषणा की, मैं इस जमींदार को इसके कर्मों के सहारे नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी जीती हुई सारी जमीन में से ठीक आधी जमीन जमींदार को लौटा दी। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति शाम की इस उदारता को देखकर स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद से उस जमींदार का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। उसे यह ज्ञान हो गया था कि सच्ची दौलत जमीन या सोने में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों और उसके दिल में होती है। वो एक बदला हुआ इंसान बन गया जो अपने हर मजदूर को सम्मान, भरपेट भोजन और पूरी मजदूरी देता था। और सारा गांव शाम की बुद्धि और उसकी दया की मिसालें देता था। स्टोरियन साथी के इस लंबे सफर पर यदि ये कथा आपके मन को भाई हो,
यदि इसने आपको कुछ पल सोचने पर विवश किया हो तो इस कारवा का हिस्सा बने। इस चैनल को अपनाकर और घंटी का चिन्ह दबाकर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि अगली कथा की ध्वनि सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस यात्रा में हमारे साथी बने, स्टोरियन साथी परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग बने। याद रखिए, यहाँ हर कहानी हम सबकी है। अगली कथा तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए किस्से और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।